सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुआवनत से करवाई गई है, उन्होंने कोई किरदार अदा किया असल में, ये बातचीत चल रही है। देखिए, वी डोंट नो दैट, बट बात ये है कि एमबीएस हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। खबर ये है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबीह, जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। ये जो मौलवियों की हुकूमत है ईरान में, इस्लामिक रजीम, ये उनकी सपोर्ट में चले गए हैं। यानी ये जो बड़े मजे से कहते हैं ना, ये स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। अब ईरान इस्लामिक रजीम की छुट्टी होने लगी है। ट्रंप ने फैसला कर लिया आज रात को, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक हो चुका होगा हमला। ट्रंप ने कह दिया सारों को कि तेहरान खाली कर दो, हमने लम्बियां पा देना। मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को मुंह पर कह दिया कि भाई तुमने कौन सा सीज फायर करवाया, तुम क्यों गलत क्रेडिट ले रहे हो। नहीं पा देंगे, ज़ायनिस्ट खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठन ठन के बाद हर जो फैसला ईरान ने किया, सारी प्रॉक्सी जो थी ईरान की क्रिएटेड। हमास को असला कौन देता था? ईरान देता था। सेकंड, नमस्कार। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर जो है वो आज सामने निकल के आ रही है और इसमें ये पता चल रहा है कि फाइनली अब पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने कबूल कर लिया है कि हाँ भाई, पहलगाम अटैक के बाद हमारे पाकिस्तान के कई ऐसे एयरबेस जो हैं वो उड़ाए गए थे भारत के द्वारा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हाँ, उसमें नूर खान एयरबेस भी जो था वो शामिल था। तो इससे आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान पहले अपनी बातें खुद झुठलाता है, फिर खुद ही अपनी सच्चाई जो है वो उगल देता है पूरी आवाम के सामने बिना कुछ सोचे समझे। कभी कभी तो इनके मुंह से खुद ही सच्चाई जो है वो अपने आप निकल आती है। तो अब पाकिस्तान की आवाम को बहुत अच्छे से पता चल गया है कि भाई पाकिस्तान कितने पानी में है और पाकिस्तान की आवाम को अब क्या फैसला लेना है, ये पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छे से पहचान जाएगी कि इतना उसका जो फील्ड मार्शल है वो कितने पानी में है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरफ से हमने ये ट्रंप का शुक्रिया अदा कर दिया, उस वक्त भी किया था कि थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव सीज फायर, मगर इंडिया ने नहीं किया। बाय द वे, उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई हैव जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज्ड टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस। लाइन ऑफ डिफेंस क्या थी? हिजबुल्लाह, उनकी नोनों फुड़गा दी पेजरों के थ्रू इसराइल ने, और फिर उसके बाद बशर अल असद के जरिए लेबनान में आता था, लेबनान के जरिए इसराइल को तंग किया जाता था। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि इस प्रोसेस में जहाँ तक वो क्रेडिट, तो देखें किसी ने तो आउटरीच करनी थी ना, इंडिया ने हमें डायरेक्टली तो फ़ोन करके नहीं कहना था। तो जो सेक्रेटरी रूबियो है वो कोई 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब से बात उन्होंने सारे प्रोसेस में की, 2 दफ़ा मेरे साथ की, 1-2 दफ़ा उन्होंने अपना आर्मी चीफ साहब से की। तो कोशिश जाहिर है बाकी ममालिक ने की, सऊदीया ने की, यूएई ने बैकडोर में कोशिश की, टर्की ने सबसे पहले रीच आउट किया। उस सारी डिस्कशन और प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज़ किया आर्म फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे, उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई हैव जस्ट अंडरस्टूड कि हम करना चाहिए। इट वाज अ नोबल जेस्चर ऑन देयर पार्ट दैट दे केप्ट ट्राइंग। मोहम्मद बिन सलमान की मुआवनत से करवाई गई है, उन्होंने कोई किरदार अदा किया असल में, ये बातचीत चल रही है। देखिए, वी डोंट नो दैट, बट बात यह है कि एमबीएस हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इससे कोई शक ही नहीं है। एंड ये बिल्कुल पॉसिबल है, आई डोंट नो कि एमबीएस ने भी कहा हो कि मिल लें, हमें कहा हो कि मैं करता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि हमारी भी मुलाकात होनी चाहिए, तो उस सिलसिले में जरूर एमबीएस को इन्होंने टच किया। तो उस वक्त ट्रंप ने 2 बातें कही, एक तो शुक्रिया अदा किया कि जी मेरी बात मान ली, दूसरा क्लेम किया कि मेरी वजह से ये हुआ है। अब आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरफ से हमने ये ट्रंप का शुक्रिया अदा कर दिया, उस वक्त भी किया था कि थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव सीज फायर, मगर इंडिया ने नहीं किया जी। ट्रंप कहता रह गया, अभी तक कह रहा है कि मैंने करवाया है, और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं आपने क्या कराया, हमारे तो डीजीएमओस ने आपस में बैठ के बात। तो ये फर्क है कि हमारी तरफ से देयर वाज ऑलवेज एन अटेम्प्ट, फाइनली जब ये हुई तो इट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, व्हिच इज व्हाई एवरीबॉडी वाज शॉक्ड।
and surprised. खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए ज़मीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें, तंबीह जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा। आम मुसलमान भी नहीं कर रहे, अब थोड़े बहुत चीखे चूके मार रहे हैं। अभी बल्कि आपको दिखाता हूँ ख्वाजा आसिफ, वो डफर आदमी, वो जो है इतना चवल आदमी है। अब ये देखें, ये रजा पहलवी अपनी आवाम से एड्रेस कर रहा है, और ख्वाजा आसिफ जो ना तू 3 में ना 13 में खोतिया सारे जहान दया, पूरी दुनिया के सामने तूने पाकिस्तान की नाक कटवा दी, जहां पे तू कह रहा है उनको हम करते रहे हैं डर्टी वर्क। ओए उल्लू के पट्टे, अगर इस तरह के काम करते भी हैं तो दुनिया को बताते नहीं होते ये काम। और फिर मेरे ख्याल उनका जो लेटेस्ट जहाज है वो 2019 से 25 जहाजों का वादा किया हुआ, आज तक नहीं दिया। तो एनीवे, तो ये ख्वाजा आसिफ क्या कहता, अगर ईरानी लोग इतने एनर्जाइज्ड हैं और मोटिवेटेड हैं अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि रजा पहलवी तो चवल है ना, जैसे शो सम बॉल्स, ओह यानी बॉल्स पोटली जो नीचे लटक रहे होते हैं, कहता वो शो सम, यानी ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, डफर आदमी, एंड गो बैक एंड लीड देम एंड रिमूव द रेजिम। उन्हें क्या पता कि इस खोते को तो पिंडी में कोई घुसने नहीं देता। एनीवे, पुट योर मनी वेयर योर आस इज। ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहा है, ब्लडी पैरासिटिकल इंपीरियल होर ख्वाजा आसिफ। इसको इतना लोगों ने पेला, इवन पाकिस्तानियों ने इतना पेला कि फिर इसने ये ट्वीट कर दी। क्या ट्वीट किया इसने? इट इज सैड that there are people who are worried about a linguistic niceties when a genocide is taking place under the watch of the civilized world। था कि ख्वाजा आसिफ एक तरफ बड़के मार रहा है, क्लिक्स लेने अवाम को, ये बेचारी अवाम ऐसी चवल है, वो उधर से जो है फेक अकाउंट्स बने हुए ना, वो बड़े बड़े दावे किए जा रहे। कल मैंने आपको वीडियो दिखाई थी कि किस तरह AI की जनरेटेड वीडियो, वो तल अवीव जल रहा है, ये हो रहा है, वो 5-6 बिल्डिंगें गिर भी गई, तो उससे उनके रिजीम को तो कुछ नहीं होता। तो आपके आसिम मुनीर साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब, पहले तो वो जो ट्रंप की जब सालगिरह की जो परेड थी, 250th US की जो परेड थी, उस पे जाने से हाथ जोड़े, हमें भी सर बुलाओ, उन्होंने नहीं बुलाया। तो उसके बाद तक नहीं दिया। ये रशिया का हाल है। अच्छा ये देखो, इस तरह के झूठे अकाउंट बना के ना ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। ईरान ने अनाउंस कर दिया है कि वो लैंड मिलिट्री फोर्स इसराइल भेजने लगे 1.4 मिलियन व्यूज, और नीचे मोमिनीन्स खुशियां मना रहे हैं। ग्राउंड बैटल दैट टू ऑन ऑक्यूपाइड लैंड विल बी मोर फ्रूटफुल। इरम, ये अपने को देसी है अच्छा डॉक्टर भी है, देखो यार, डॉक्टर, अ वाइफ, अ मदर, अ डॉक्टर, क्या है यार, क्या लोग धज्जियां उड़ने लगी हैं ये ताकि हम ईरान जाएं और ईरान पहला वो मुल्क बनेगा जो इस्लाम को कहेगा निकल जाओ इधर से, हमारे मुल्क से, हमें नहीं चाहिए ये इस्लाम, निकल जाओ, हमने सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसी बन। ये है मेरा बायस। एटम बम बना रहे थे, नहीं बना रहे थे, कंस्पिरेसी थ्योरी है नहीं, आई डोंट केयर अबाउट दैट। उन्हें कोई बहाना चाहिए, जो मर्जी बहाना मारे, जो मर्जी, चाहे नेतन्याहू कहेगा मुझे चुटकी काट के भाग गया था खमीनी, तो इसलिए मैं इसके ऊपर इसकी रिजीम चेंज करने जा रहा हूँ, मुझे वो भी मंजूर है। पाकिस्तान के हालात पहले से ही खराब हैं, उसके बाद से अब जो ये फील्ड मार्शल एक पे एक कदम उठाए चले जा रहा है बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन वहीं पाकिस्तान की आवाम का इस पर कहना है कि हमारा जो फील्ड मार्शल है, यानी कि फील्ड मार्शल, उसकी दिमागी संतुलन जो है वो हिल गया है। क्योंकि भाई ऑब्वियसली यही कहेगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो ऐसे ऐसे कदम उठा रहा है जो पाकिस्तान के लिए ही खौफनाक है। अब ये बैठ करके अमेरिका से मुलाकात कर रहा है, मीटिंग्स कर रहा है और ईरान के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। तो भाई ईरान ने अगर इनके ऊपर जरा सा भी एक भी ड्रोन फेंक दिया या मिसाइल फेंक दी तो भाई इनका क्या हश्र होगा ये आप जानते हो। भारत के साथ तो ये जंग वैसे ही हार चुके हैं, ईरान के साथ पंगा लेंगे तो इनको और नुकसान हो जाएगा। भारत ने इनकी तबाही तो और मचा के रखी हुई है पहले से ही, रिकवर नहीं हो पाए, उसके बाद ये ईरान से पंगा लेने चले हैं। तो अब ईरान ने अगर इन पे हमला कर दिया तो इनका क्या हश्र होगा, ये तो भाई बड़ा ही सोचने और से डर लगता है पाकिस्तान की आवाम को खुद ही, क्योंकि ये जानते हैं कि हमारा जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है वो किसी काम का नहीं है। ये भारत से जंग नहीं लड़ पाया तो क्या ही करेगा। बातें तो ये बड़ी बड़ी बयान बनाया करता है, और भारत कितना मजबूत है, उसकी इकोनॉमिक कितनी फास्ट है, कितनी अच्छी है, ये सब होने बाद भी उसकी जीडीपी में कोई गिरावट नहीं आई भारत के। और वहीं पाकिस्तान और नीचे था और नीचे चला गया।
वहीं अभी इशाक डार यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वहाँ के पाकिस्तान के, उन्होंने खुद कबूला कि भाई हाँ हमारे पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, पाकिस्तान के कई ऐसे एयरबेस जो हैं वो भारत ने उड़ाए थे। फाइनली अब जा कर के इतने महीने के बाद जो है इन्होंने कबूल लिया कि हाँ हमारा नूर खान एयरबेस और कई ऐसे एयरबेस जो हैं वो भारत ने उड़ाए थे इस पहलगाम अटैक के द्वारा।